क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार विचारों के जाल में उलझा रहता है? एक ही बात को बार बार सोचते रहना, हर परिस्थिति के बारे में जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना और हमेशा भविष्य की चिंता में डूबे रहना, यही है ओवरथिंकिंग। यह एक ऐसा मानसिक जाल है जिससे निकलना आसान नहीं लगता। जब हम किसी भी छोटे से छोटे विषय को बार बार सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है, ऊर्जा कम होने लगती है और हमारी खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारण बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि काश आपका दिमाग शांत होता? काश आप बिना किसी अनावश्यक चिंता के अपने जीवन का आनंद ले पाते? यह किताब आपके लिए उसी राह को आसान बनाने के लिए लिखी गई है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ तनाव, प्रतियोगिता और अनिश्चितता है, वहां हम में से ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। यह हमें निर्णय लेने में असमर्थ बना देती है, जिससे हम या तो बिल्कुल निर्णय नहीं ले पाते या बहुत देर कर देते हैं। जब हम किसी भी स्थिति पर बार बार विचार करते रहते हैं तो दिमाग नकारात्मकता की ओर झुकने लगता है। हम खुद को दोष देने लगते हैं, डर और चिंता से घिर जाते हैं और धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। हम या तो बीते हुए पलों में अटके रहते हैं या भविष्य को लेकर इतने चिंतित होते हैं कि अपने आज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो यह हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन जब हम इसे नकारात्मक विचारों से भर देते हैं तो यह हमारे सबसे बड़े दुश्मन में बदल जाता है। ओवरथिंकिंग से हमें मानसिक तनाव, घबराहट, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जब हम हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग लगातार एक युद्ध भूमि में बदल जाता है, जहां हर पल नए विचारों की लड़ाई चलती रहती है। इस मानसिक बोझ के कारण हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं, हमारी नींद प्रभावित होती है और यहां तक कि हमारे रिश्तों और करियर पर भी असर पड़ने लगता है। हम अपने दोस्तों और परिवार से दूर होने लगते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी उथल पुथल होती है कि हमें उनके साथ समय बिताने की खुशी महसूस नहीं होती। अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। आप ओवरथिंकिंग के इस जाल से बाहर निकलना चाहते हैं और एक शांत, खुशहाल और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं। यह किताब आपको वही रास्ता दिखाने के लिए लिखी गई है। इसमें आपको 23 प्रभावी तकनीकें मिलेंगी जिनकी मदद से आप अपने दिमाग को शांत करना, नकारात्मक विचारों को रोकना और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीख सकेंगे। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको एक बेहतर, अधिक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत इंसान बनने में मदद करेगी। आप इस किताब से क्या सीखेंगे? इस किताब में हम ओवरथिंकिंग को रोकने और मानसिक शांति पाने के लिए कई शक्तिशाली तकनीकों पर चर्चा करेंगे। आप जानेंगे कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें, कैसे नकारात्मकता से बचें, कैसे अपने दिमाग को रिलैक्स करें और कैसे एक खुशहाल और संतुलित जीवन जिएं। यह किताब आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी बना सकते हैं, कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगी। तो तैयार हो जाइए एक नए सफर के लिए, जहां आप अपने दिमाग की शांति को फिर से पा सकेंगे और अपने जीवन में असली खुशियां वापस ला सकेंगे। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आप एक ही बात को बार बार सोचते रहे हों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी छोटे से निर्णय पर घंटों या दिनों तक विचार करते रहें और अंत में भी किसी नतीजे पर न पहुंच पाए? अगर हां, तो आप ओवरथिंकिंग के जाल में फंसे हुए हैं। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है किसी भी विषय या परिस्थिति पर जरूरत से ज्यादा सोचना। यह सोचने की एक आदत बन जाती है
जिसमें हम हर चीज का बार बार विश्लेषण करते हैं, संभावित नकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं और खुद को मानसिक तनाव में डाल लेते हैं। कई बार हम पुरानी गलतियों के बारे में सोच सोचकर परेशान होते हैं, तो कई बार हम भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं। ओवरथिंकिंग हमें निर्णय लेने में असमर्थ बना देती है और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट को जन्म देती है। असल में सोचने की क्षमता हमें अन्य प्राणियों से अलग बनाती है, लेकिन जब यह सोचने की शक्ति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह हमारे लिए एक मानसिक बोझ बन जाती है। यह मानसिक शांति को छीन लेती है और हमें बेचैनी और तनाव से भर देती है। ओवरथिंकिंग हमें अतीत की गलतियों पर पछताने या भविष्य की चिंता करने में इतना व्यस्त कर देती है कि हम अपने वर्तमान को जी ही नहीं पाते। जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे एक खतरे की स्थिति मानता है और हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है। यह हार्मोन हमें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह चिंता, एंग्जाइटी, घबराहट, पैनिक और मानसिक थकावट का कारण बनता है। हमारा दिमाग मुख्य रूप से दो तरह की सोच में उलझ जाता है। रूमिनेशन, बीते हुए समय पर ज्यादा सोचना, काश मैंने ऐसा किया होता, मुझे वह गलती नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं उस मौके का फायदा उठा लेता तो आज सब कुछ अलग होता। वरीइंग, भविष्य की चिंता करना, अगर कल इंटरव्यू में मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरा बिजनेस सफल नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं तो? ये दोनों ही सोचने के तरीके हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे हमारे ऊपर नियंत्रण जमा लेती है। जब हम किसी भी विषय पर ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग क्या होगा अगर, व्हाट इफ पॉइंट वाले सवालों में उलझ जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने अपने बॉस को कोई ईमेल भेजा और वह तुरंत जवाब नहीं देते। आपका दिमाग तुरंत नकारात्मकता की ओर चला जाता है। शायद मैंने कुछ गलत लिखा होगा, क्या वह मुझसे नाराज है? अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या होगा? इसी तरह अगर कोई दोस्त हमारे मैसेज का जवाब देर से देता है तो हम सोचने लगते हैं, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया होगा, क्या वह मुझसे नाराज है? अगर हमारी दोस्ती खत्म हो गई तो? यह छोटे छोटे विचार धीरे धीरे बड़े बन जाते हैं और हमारा पूरा दिन चिंता में निकल जाता है। हम बार बार एक ही बात को सोचते हैं और खुद को अनावश्यक तनाव में डाल लेते हैं। अगर आगे दिए गए लक्षणों में से कोई भी आपकी जिंदगी में मौजूद है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। हर छोटी चीज के बारे में ज्यादा सोचना, आप किसी भी सामान्य स्थिति पर जरूरत से ज्यादा विचार करते हैं, छोटी छोटी बातों का विश्लेषण करते हैं और बार बार उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। अतीत की गलतियों पर पछतावा करना, आप बार बार अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं और खुद को दोष देते हैं। आपको लगता है कि अगर आप समय में वापस जाकर कुछ बदल सकते तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती थी। भविष्य की चिंता करना, आप हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और संभावित बुरे परिणामों के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि कुछ गलत हो सकता है और आप हर स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहते हैं। निर्णय लेने में कठिनाई, आपको छोटे छोटे फैसले लेने में भी बहुत समय लगता है। आपको हमेशा डर रहता है कि कहीं आपका फैसला गलत ना हो जाए। नींद न आना और मानसिक थकावट, रात को सोने से पहले आपका दिमाग शांत नहीं रहता और आप देर तक जागते रहते हैं। आपको दिन भर थकान महसूस होती है क्योंकि आपका दिमाग हमेशा सोचता रहता है। नकारात्मकता और आत्मसंदेह, आप खुद को कमजोर, असफल या दूसरों से कमतर महसूस करते हैं। आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं या आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं। खुशी का एहसास न होना, आप हर समय चिंता में रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते। आपका दिमाग हमेशा किसी न किसी तनाव में उलझा रहता है। अगर आप इन लक्षणों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि ओवरथिंकिंग से कुछ भी हल नहीं होता।
बल्कि यह आपकी परेशानियों को और बढ़ा देता है। यह केवल आपकी मानसिक शांति को छीनता है और आपको बेचैनी, तनाव और चिंता में डाल देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ओवर थिंकिंग को रोका जा सकता है। इस किताब में आगे हम ऐसे प्रभावी और सरल तरीके सीखेंगे जिनकी मदद से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। याद रखें, आपके विचार आपके नियंत्रण में होने चाहिए, न कि विचारों को आपके जीवन पर हावी होने देना चाहिए। चैप्टर 2, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। जब हमारा दिमाग लगातार एक ही विषय पर विचार करता रहता है, तो यह न केवल मानसिक शांति को छीन लेता है, बल्कि हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है, हमें निर्णय लेने में अक्षम बना देता है और हमारे आत्मसंदेह को बढ़ा देता है। यह ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। इस अध्याय में हम ओवरथिंकिंग के प्रमुख दुष्परिणामों को विस्तार से समझेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार भाग रहा है, भले ही आप कोई शारीरिक गतिविधि न कर रहे हों? ओवरथिंकिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभाव हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम हर छोटी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है, जिससे हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कैसे होती है मानसिक थकान? जब हम एक ही समस्या को बार बार सोचते हैं, तो हमारा दिमाग आराम नहीं कर पाता। सोचने की इस अधिकता के कारण हम मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगते हैं। हमारा दिमाग अनावश्यक चिंताओं से इतना भर जाता है कि हम किसी भी चीज में मन नहीं लगा पाते। ओवरथिंकिंग की वजह से होने वाली भावनात्मक समस्याएं: हमेशा थका हुआ महसूस करना, भले ही आपने ज्यादा काम न किया हो। खुशी का अनुभव न होना, क्योंकि दिमाग हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। छोटी छोटी बातों पर भावनात्मक रूप से टूट जाना, आसानी से चिढ़ जाना और गुस्सा आना। जब भी लगे कि आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, 5 मिनट का ब्रेक लें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में हजारों विचार घूम रहे हैं? यह डिसीजन पैरालिसिस कहलाता है, जो ओवरथिंकिंग का एक बहुत ही आम प्रभाव है। जब हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचता है, तो हम हर निर्णय पर संदेह करने लगते हैं और खुद को गलत साबित करने के डर में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाते। कैसे ओवरथिंकिंग निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? हर विकल्प का बार बार विश्लेषण करने से हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। हमें यह डर सताने लगता है कि अगर हमने गलत फैसला ले लिया तो क्या होगा। निर्णय लेने में देरी होती है और इससे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। ओवरथिंकिंग के कारण होने वाले मानसिक प्रभाव: चिंता और घबराहट, एंजाइटी, अनावश्यक तनाव, स्ट्रेस, आत्मसंदेह और आत्म आलोचना, सेल्फ डाउट। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, 10 मिनट का नियम अपनाएं। अपने विकल्पों को समझने के लिए 10 मिनट दें, फिर जो सही लगे वही करें। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपकी कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी प्रभावित होती है? जब दिमाग बार बार उन्हीं विचारों को दोहराता रहता है, तो हमारे पास नई सोच और ताजगी के लिए जगह ही नहीं बचती। कैसे ओवरथिंकिंग प्रोडक्टिविटी को कम करती है? दिमाग में अनावश्यक विचार घूमते रहते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। हम छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने में ज्यादा समय लगाने लगते हैं। कार्यों को टालने, प्रोक्रास्टिनेशन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रभाव: काम में रुचि कम हो जाती है, लक्ष्य पूरे करने में देरी होती है। क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है क्योंकि दिमाग नए विचार नहीं सोच पाता। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें और डू इट नाउ नियम अपनाएं। ज्यादा सोचने से काम आसान नहीं होगा, बल्कि मुश्किल ही बनेगा।
क्या आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हैं? क्या आप हमेशा अपने फैसलों पर संदेह करते हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि ओवरथिंकिंग ने आपके आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को प्रभावित किया हो। कैसे ओवरथिंकिंग आत्मसंदेह को जन्म देती है? जब हम हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो हम खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। हमें यह लगने लगता है कि हम गलत हैं, कमजोर हैं या दूसरों से कमतर हैं। हम बार बार अपने पुराने गलत फैसलों को याद करते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। ओवरथिंकिंग के कारण आत्मसंदेह की समस्याएं, दूसरों से तुलना करने की आदत, हमेशा दूसरों की स्वीकृति, अप्रूवल की तलाश, कोई नया कदम उठाने से डर। हर बार जब आपको आत्मसंदेह महसूस हो, तो खुद को याद दिलाएं कि मैं काबिल हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। चैप्टर 3, मास्टरिंग द पावर ऑफ अवेयरनेस। क्या आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम जागरूकता, अवेयरनेस है? जब तक हमें यह एहसास ही नहीं होगा कि हम कब और क्यों ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तब तक हम इसे रोक भी नहीं सकते। हमारा दिमाग बिना सोचे समझे पुराने पैटर्न दोहराता रहता है और हम इस मानसिक जाल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम अपने विचारों को पहचानना सीख जाएं, तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि कब हमारे विचार अनावश्यक रूप से भटक रहे हैं और कैसे हम खुद को समय रहते रोक सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अपने विचारों को कैसे पहचानें, ओवरथिंकिंग के कारणों को समझें, माइंडफुलनेस से अपने दिमाग को नियंत्रित करें और बिना किसी आत्म आलोचना के खुद को सुधारें। क्या आपने कभी सोचा है कि ओवरथिंकिंग किसी अचानक हुई घटना की तरह नहीं होती, बल्कि यह एक आदत होती है? जब हम किसी एक ही तरह से बार बार सोचते हैं, तो हमारा दिमाग इसे एक पैटर्न बना लेता है। अगर हमें ओवरथिंकिंग से बचना है, तो सबसे पहले हमें अपने सोचने के तरीके को समझना होगा। कुछ आम सोचने के पैटर्न जो ओवरथिंकिंग को बढ़ाते हैं। 1. क्या होगा अगर? सोच, व्हाट इफ थिंकिंग। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो? 2. हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना, टेकिंग थिंग्स पर्सनली। उसने जवाब नहीं दिया, शायद वह मुझसे नाराज है। बॉस ने तारीफ नहीं की, इसका मतलब मैं अच्छा काम नहीं कर रहा। 3. नकारात्मक घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर सोचना, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। अगर मैं इस परीक्षा में असफल हो गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर मैं यह नौकरी नहीं पाई तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। संपूर्णता की तलाश, परफेक्शनिज्म। अगर मैंने यह काम बिल्कुल परफेक्ट नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। मुझे सबको खुश रखना चाहिए, वरना मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। क्या करें? अपने विचारों को पहचानना शुरू करें। जब भी कोई नकारात्मक या चिंताजनक विचार आए, तो खुद से पूछें, क्या यह सच में इतना बड़ा मुद्दा है जितना मेरा दिमाग इसे बना रहा है? हर समस्या का एक कारण होता है। ओवरथिंकिंग भी अचानक नहीं होती। यह कुछ खास परिस्थितियों, अनुभवों या विचारों से ट्रिगर होती है। अगर हम अपने ट्रिगर्स को पहचान लें, तो हम ओवरथिंकिंग को होने से पहले ही रोक सकते हैं। ओवरथिंकिंग के कुछ सामान्य ट्रिगर्स: अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। जब हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो हम बार बार सोचने लगते हैं। अतीत की गलतियां, पास्ट मिस्टेक्स। हम पुरानी बातों को बार बार याद करके पछताते रहते हैं। दूसरों की राय, फियर ऑफ जजमेंट। हमें यह डर सताता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बड़े फैसले, बिग डिसीजंस। जब हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, तो हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। परफेक्शनिज्म। हर चीज को परफेक्ट बनाने की चाह हमें ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। जब भी आपको महसूस हो कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, तो एक डायरी में लिखें कि उस वक्त आप किन हालातों में थे। ऐसा करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी चीजें आपको ओवरथिंकिंग की ओर धकेलती हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने वर्तमान क्षण में रहना और अपने विचारों को बिना जज किए देखना।
जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम ओवरथिंकिंग से बाहर निकलकर अपने विचारों को एक बाहरी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं। कैसे माइंडफुलनेस ओवरथिंकिंग को रोकती है? माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों को सिर्फ एक विचार की तरह देखें, न कि हकीकत की तरह। यह हमें अतीत की पछतावे और भविष्य की चिंता से बाहर निकालकर वर्तमान में जीना सिखाती है। माइंडफुलनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का एक सरल अभ्यास 5-4-3-2-1 तकनीक अपनाएं। 5 चीजें देखें, अपने आसपास देखें और 5 चीजों को नोट करें। 4 चीजें महसूस करें, अपने शरीर या आसपास की कोई चीज छूकर महसूस करें। 3 चीजें सुनें, अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। 2 चीजों को सूंघें, कोई भी 2 महक नोट करें। 1 चीज का स्वाद लें, अपने मुंह में किसी भी स्वाद को महसूस करें। यह तकनीक आपको वर्तमान क्षण में लाने में मदद करेगी और ओवरथिंकिंग को रोकने का एक बेहतरीन तरीका है। अक्सर हम खुद को जज करने लगते हैं कि मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद को जज करने से समस्या और बढ़ जाती है? हमें अपने विचारों को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और धीरे धीरे नियंत्रित करने की जरूरत है। कैसे बिना जजमेंट के विचारों को रोकें? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, यह मेरी सच्चाई नहीं है। खुद को दोष न दें, बल्कि धीरे धीरे अपने ध्यान को किसी और सकारात्मक चीज पर केंद्रित करें। अगर आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो एक गहरी सांस लें, खुद को शांत करें और आगे बढ़ें। जागरूकता ही पहला कदम है जिससे हम ओवरथिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम अपने विचारों को पहचानना, उनके ट्रिगर्स को समझना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और खुद को बिना जज किए नियंत्रित करना सीख जाए, तो हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 4 23 प्रूवन टेक्निक्स टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण पाना, मानसिक शांति बनाए रखना और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना सीखना होगा। यह अध्याय आपको 23 सरल लेकिन प्रभावी तकनीकें सिखाएगा जो आपको ओवरथिंकिंग से मुक्त कर सकती हैं और एक खुशहाल, संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। 1 गहरी सांस लेने और विश्राम करने के अभ्यास। जब हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचता है तो हमारा शरीर भी तनाव महसूस करता है। गहरी सांस लेने की तकनीकें, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, हमें तुरंत शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करती हैं। कैसे करें? 4 सेकंड तक नाक से सांस लें, 7 सेकंड तक इसे रोकें और 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। डायफ्रामिक ब्रेथिंग। गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपकी सांस आपके पेट तक जा रही है, फिर धीरे धीरे छोड़ें। 2 मानसिक स्पष्टता के लिए ध्यान। ध्यान, मेडिटेशन करने से हमारे विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है और हम वर्तमान में रहना सीखते हैं। कैसे करें? हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब कोई विचार आए तो उसे जाने दें और वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 3 वर्तमान में रहने के लिए ग्राउंडिंग तकनीकें। अगर आपका दिमाग अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा हुआ है तो ग्राउंडिंग तकनीकें मदद कर सकती हैं। कैसे करें? अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से महसूस करें और अपने शरीर को रिलैक्स करें। अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखें, सुनें और छूकर महसूस करें। 4 5 से 4 से 3 से 2 से 1 संवेदी जागरूकता विधि। यह तकनीक आपको तुरंत वर्तमान में लाने में मदद करती है। कैसे करें? 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 चीजें सुनें, 2 चीजें सूंघें, 1 चीज का स्वाद लें। 5वां, आभार प्रकट करने की आदत अपनाएं। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा ध्यान नकारात्मक विचारों से हटकर सकारात्मक चीजों पर चला जाता है। कैसे करें? हर दिन कम से कम 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अच्छा, लिखो और जलाओ तकनीक। कैसे करें? अपने नकारात्मक विचारों को एक कागज पर लिखें और इसे जला दें या फाड़ दें। इससे दिमाग हल्का महसूस करेगा। 7 नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलना। कैसे करें?
जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे सकारात्मक रूप में दोबारा लिखें। 8. 10 मिनट का नियम। कैसे करें? किसी निर्णय पर ज्यादा समय न लगाएं। जो भी सही लगे उसे 10 मिनट के अंदर तय करें। 9. पूर्णतावाद और असफलता के डर को दूर करना। कैसे करें? याद रखें, संपूर्णता का इंतजार करने से कार्य कभी पूरे नहीं होते। 10वीं मानसिक शांति के लिए सीमाएं निर्धारित करें। कैसे करें? हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश न करें। दूसरों को भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने दें। 11. जर्नलिंग की शक्ति। कैसे करें? रोज 5 मिनट अपने विचारों को लिखें। इससे दिमाग हल्का होता है। 12. एक समय में सिर्फ एक काम करें। कैसे करें? मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। 13. डिजिटल डिटॉक्स। कैसे करें? दिन भर मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कुछ घंटे निर्धारित करें। 14. छोड़ने की कला अपनाएं। कैसे करें? जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखें। 15. मानसिक स्पष्टता के लिए विजुअलाइजेशन तकनीक। कैसे करें? अपनी सफलता की कल्पना करें और अपने मन को प्रेरित करें। 16वीं मानसिक शांति के लिए दैनिक दिनचर्या बनाएं। एक संतुलित दिनचर्या बनाकर मानसिक शांति प्राप्त करें। 17. नींद और व्यायाम का प्रभाव। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। 18. सामाजिक संबंधों का महत्व। अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें क्योंकि यह मानसिक शांति को बढ़ाता है। 19. आत्मदया और क्षमा का अभ्यास। खुद से प्यार करें और अपनी गलतियों को माफ करना सीखें। 20. अभी करो दृष्टिकोण अपनाएं। जो काम टाल रहे हैं उसे अब भी करें। 21. ग्रोथ माइंडसेट विकसित करें। अपने दिमाग को विकसित करने और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। 22. जीवन में उद्देश्य और जुनून खोजें। अपने लक्ष्यों को खोजें और जीवन में जुनून बनाए रखें। 23. छोटे लक्ष्यों और प्रगति को ट्रैक करें। अपनी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और खुद को प्रेरित करें। अगर आप इन 23 तकनीकों को अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 5. स्टेइंग कंसिस्टेंट एंड ओवरकमिंग सेटबैक्स। ओवरथिंकिंग को रोकने की तकनीकों को सीखना एक पहला कदम है, लेकिन इन तकनीकों को अपनी आदत में शामिल करना और लगातार अभ्यास करना सबसे महत्वपूर्ण है। हर नया बदलाव कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इसे नियमित रूप से नहीं अपनाते तो धीरे धीरे हम फिर से ओवरथिंकिंग की पुरानी आदतों में लौट सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इन तकनीकों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, अचानक आने वाले ओवरथिंकिंग के एपिसोड से कैसे निपटें, अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक करें और कब बाहरी मदद लेनी चाहिए। याद रखें, कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन लगातार प्रयास से आपका दिमाग शांत और नियंत्रित रह सकता है। इन तकनीकों को आदत में कैसे बदलें? आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गए तो आप अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। लेकिन कोई भी तकनीक तब तक असरदार नहीं होती जब तक उसे नियमित रूप से अपनाया ना जाए। तकनीकों को आदत में बदलने के लिए ये रणनीतियां नहीं अपनाएं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। पहले 1 या 2 तकनीकों को अपनाएं, फिर धीरे धीरे और जोड़ते जाएं। रोजाना एक समय तय करें। ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों को एक फिक्स समय पर करें ताकि यह आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाए। एक रिमाइंडर सिस्टम बनाएं। अपने फोन में रिमाइंडर सेट करें, नोट्स लिखें या दीवार पर मोटिवेशनल कोट्स लगाएं जो आपको नई आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करें। धैर्य रखें और खुद से नरमी बरतें। अगर किसी दिन आप कोई तकनीक अपनाना भूल जाते हैं तो खुद को दोष न दें। अगली बार से इसे बेहतर करने की कोशिश करें। एक्शन स्टेप: हर सुबह 5 मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास करें। इसे छोटे कदमों से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अचानक आने वाले ओवरथिंकिंग के एपिसोड से कैसे निपटें? भले ही आप ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों, फिर भी कुछ दिनों में आपको पुरानी आदतें घेर सकती हैं। चिंता न करें, यह सामान्य है।
जब अचानक ओवरथिंकिंग होने लगे तो ये करें, रुकें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे ही आपको लगे कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगा है, गहरी सांस लें और खुद से कहें, रुक जाओ। 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुई, 3 चीजें सुने, 2 चीजें सूंघें और 1 चीज का स्वाद लें। यह आपको वर्तमान में लाने में मदद करेगा। जर्नलिंग करें, अपने विचारों को लिखें और सोचें कि क्या यह समस्या वाकई इतनी बड़ी है जितनी लग रही है। मन को व्यस्त करें, कोई शारीरिक गतिविधि करें, जैसे टहलना, एक्सरसाइज, गाना सुनना या किसी दोस्त से बात करना। एक्शन स्टेप: जब भी ज्यादा सोचने लगें, तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दें और 5 मिनट के लिए टहलें। कोई भी बदलाव एक रात में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे किए गए छोटे सुधार बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। इसलिए अपनी प्रगति को ट्रैक करना और छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। कैसे अपनी प्रगति ट्रैक करें? एक ओवरथिंकिंग जर्नल बनाएं। हर दिन लिखें कि आपने कितना कम सोचा, कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा काम आई और कौन से विचार बार बार आ रहे हैं। हर हफ्ते खुद से सवाल करें, क्या मैंने पिछले हफ्ते कम ओवरथिंकिंग की? कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा फायदेमंद रही? मुझे किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग हुई? छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। अगर आपने एक पूरा दिन बिना ज्यादा चिंता किए बिताया, तो खुद को शाबाशी दें, कुछ अच्छा खाएं या अपने लिए एक छोटा इनाम तय करें। एक्शन स्टेप: हर रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए लिखें कि आपने उस दिन ओवरथिंकिंग को कैसे रोका। अगर आप लगातार ओवरथिंकिंग और चिंता से परेशान रहते हैं और खुद को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है, तो किसी पेशेवर, थेरेपिस्ट या कोच से मदद लेने में संकोच न करें। मदद कब लें? अगर आपकी ओवरथिंकिंग आपकी नींद, रिश्तों या कामकाज को प्रभावित कर रही है, अगर आपको अक्सर चिंता, एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस होता है, अगर आप खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे हैं, अगर आपने कई तकनीकों को आजमाया है लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा, आप किनसे मदद ले सकते हैं? थेरेपिस्ट, वे वैज्ञानिक तकनीकों से आपकी मदद कर सकते हैं। लाइफ कोच, वे आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की रणनीतियां सिखा सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप, आप उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो आपकी तरह ही ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं। एक्शन स्टेप: अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करें। मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। ओवरथिंकिंग से पूरी तरह छुटकारा पाना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। छोटे छोटे कदम उठाकर, सही तकनीकों को अपनाकर और खुद को समय देकर आप अपने दिमाग को शांत और नियंत्रित बना सकते हैं। याद रखें, हर दिन छोटे छोटे बदलाव करें। ज्यादा सोचने के एपिसोड से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर उनसे सीखें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और खुद को प्रेरित करते रहें। जरूरत पड़ने पर मदद लेने में झिझक महसूस न करें। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नियंत्रण को वापस लें और ओवरथिंकिंग को अलविदा कहें। आप इससे बाहर निकल सकते हैं और एक खुशहाल, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर आप ओवरथिंकिंग से बाहर निकलकर मानसिक शांति, आत्मविश्वास और खुशी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह आपकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इस किताब में आपने सीखा कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और इसे रोकने के लिए 23 प्रभावी तकनीकों को कैसे अपनाया जाए। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन सीखों को अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस जीवन के करीब ले जाएगा जो आप जीना चाहते हैं, एक शांत, संतुलित और सकारात्मक जीवन। याद रखें, आप अपने विचारों के मालिक हैं, वे आपके मालिक नहीं हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका वर्तमान और भविष्य आपके हाथ में है। हर नया दिन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आपका मूल्य आपकी गलतियों या नकारात्मक विचारों से तय नहीं होता। आप उनसे बहुत बड़े हैं। छोटे कदमों से बड़े बदलाव आते हैं। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ें। आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी न कभी ओवरथिंकिंग का शिकार होता है,
लेकिन जो लोग इसे पहचान कर इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वे अपने जीवन को अधिक खुशहाल और सफल बना सकते हैं। कल्पना करें कि आपका दिमाग शांत है, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आप हर स्थिति का सामना आसानी से कर रहे हैं। आप अब बीती बातों को लेकर पछताते नहीं, बल्कि वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं। आपका ध्यान अब फालतू की चिंताओं से हटकर जीवन में वास्तविक खुशी और संतुलन पर केंद्रित है। कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जो तुरंत ओवरथिंकिंग को खत्म कर दे, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करें तो कुछ ही समय में आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत, स्पष्ट और केंद्रित हो चुका है। आप यह कर सकते हैं और आपने इस सफर की शुरुआत कर दी है। एक तकनीक चुनें और इसे आजमाएं। इस किताब में बताई गई 23 तकनीकों में से कोई एक चुनें और अगले एक हफ्ते तक उसे अपनाने की कोशिश करें। 2. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक मेंटल क्लैरिटी जर्नल बनाएं और हर दिन लिखें कि आपने कितना कम सोचा, कौन सी तकनीक काम आई और किस चीज में सुधार हुआ। 3. जब भी ओवरथिंकिंग हो, खुद को याद दिलाएं, मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता हूं, ये बस विचार हैं, हकीकत नहीं। 4. माइंडफुलनेस और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर दिन 5 से 10 मिनट का ध्यान करें और वर्तमान में रहने की आदत डालें। 5. जरूरत पड़ने पर मदद लें। अगर ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, तो किसी थेरेपिस्ट, लाइफ कोच या सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें। आपकी सोच, आपका जीवन और आपकी खुशी आपके हाथ में है। ओवरथिंकिंग को रोकने की दिशा में किया गया हर छोटा कदम एक बड़ी जीत की ओर ले जाता है। तो आगे बढ़ें, अपने विचारों को नियंत्रित करें और एक शांत, स्पष्ट और खुशहाल जीवन का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ऑडियो बुक्स आकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, कम सोचें और ज्यादा जिएं।